बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भी पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के अब तक क्या माना जाए कि फुल प्रूफ तैयारी है सरकार की? पूरी तरह तैयार है। बिहार सरकार पूरी तरह तैयार है। चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को करना है, लेकिन सरकार से जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो कोरोना के गाइडलाइन की व्यवस्था, बाढ़ की व्यवस्था, कैसे इससे पूरा लड़ना है, ये पूरी व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। बाढ़ जहाँ जहाँ होंगे, चुनाव की प्रक्रिया वहाँ लेट होगी, और जहाँ जहाँ कोरोना की स्थिति बनेगी वहाँ सरकार हस्तक्षेप करके उन जगहों पर चिन्हित करेगी और पूरा समीक्षा करेगी। तो क्या जहां पर संक्रमण बढ़ेगा वहां चुनाव टालने को लेकर भी आप विचार कर सकते हैं? स्वाभाविक है, यदि ऐसी स्थिति आई तो राज्य निर्वाचन आयोग को इसको तय करना है। हम तो एक सहयोगी के तौर पर हैं, सरकार व्यवस्था देगी, ये सारा प्रक्रिया को तय करने का काम राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। चुनाव ईवीएम के द्वारा भी कराए जाने हैं, बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप? देखिए, 4 पद के लिए ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं और 2 पद के लिए ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर का प्रयोग होगा, क्योंकि ईवीएम उतने उपलब्ध हमको पूरे देश से नहीं हो पाए। तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग, क्योंकि पहले मल्टीपर्पज़ ईवीएम को यूज़ करना था और अब ये व्यवस्था बदल गई है, तो हम लोग 4 ईवीएम के माध्यम से और 2 बैलेट पेपर के व्यवस्था वो से। कौन कौन से 4 पद हैं जिसके लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा, और वो 2 पद कौन कौन से जिसके लिए बैलेट पेपर का? के मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य, इसका चुनाव आपको ईवीएम के माध्यम से होगा, और जो 2 पद हैं सरपंच और पंच, इनका चुनाव आपको बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ है कि वही उम्मीदवार चुनाव लड़ पाएंगे जो वैक्सीनेटेड हैं? पहले ऐसी बात सामने आई थी। देखिए, 2 चीज़ों को बड़ा स्पष्ट है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप वैक्सीनेट नहीं हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। हम लोग वैक्सीनेट होकर जनता के बीच में जाने का काम शुरुआत किए, नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया, तो हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप वैक्सीनेट हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा आपके माध्यम से जनता के बीच में होना चाहिए, कि आप संपत्ति का घोषणा कीजिए, और संपत्ति की घोषणा यदि आपने सही नहीं किया तो हम लोक प्रहरी का गठन करेंगे, और इसके माध्यम से कार्रवाई भी आपके बीच में 18(5) के तहत करेंगे, कि जो आपकी बर्खास्तगी का भी हो सकता है कारण। बिल्कुल, ये थे पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जिनका कहना है कि इस बार भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस की स्थिति होगी। संपत्ति घोषित करने में जो आनाकानी करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।